हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हम पॉलीमर टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें जो क्लासिफिकेशन है हमारा 5 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है जिनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एकलोकों की प्रकृति के आधार पर जो है बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो एकलोकों की प्रकृति के आधार पर बहुलकों को दो भागों में बांटा है। पहला है समबहुलक और दूसरा है सहबहुलक। समबहुलकों को कहते हैं होमोपॉलीमर। मतलब सम का मतलब क्या होता है? समान। जब एकलक इकाइयाँ एक समान जैसी होंगी, एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होंगी तो इन्हें कहेंगे समबहुलक। और दूसरा जो है सहबहुलक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। मतलब डिफरेंट प्रकार की जब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़कर जिस पॉलीमर का निर्माण करती है उसे कहते हैं सहबहुलक या कोपॉलीमर। तो इसको हम समझते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। समबहुलक होमोपॉलीमर वे बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलकों से मिलकर बने होते हैं। नाम से पता चला सम मतलब समान, एक ही प्रकार की एकलक इकाई होंगी। उदाहरण कौन से एग्जाम्पल है? आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है और सबसे आसान एग्जाम्पल अगर पॉलीमर में कहे तो सबसे इजी एग्जाम्पल है आपका पॉलीथीन। तो पॉलीथीन एथीन मिलकर, एथीन की जो एन यूनिट्स मिलकर किसका निर्माण कर रही है? पॉलीथीन का निर्माण कर रही है। मतलब ये समान जो यूनिट्स है वो पॉलीथीन का निर्माण करती है। ऐसे सहबहुलक वे बहुलक जो दो या दो से अधिक प्रकार की भिन्न एकलक इकाइयाँ, मतलब डिफरेंट इकाइयाँ आपस में जुड़कर, जैसे नाइलॉन डबल सिक्स जानते हैं किससे मिलकर बना होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन व एडीपिक अम्ल। जैसे यहाँ पर देख रहे थे एथीन मिलकर, मतलब दूसरा तो कोई था ही नहीं, एथीन मिलकर किसका निर्माण किया? अपना पॉलीथीन का निर्माण किया। जबकि नाइलॉन डबल सिक्स दो डिफरेंट यूनिट्स दिख रही हैं, एक तो है आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा है एडीपिक अम्ल। ऐसे आप कह सकते हैं टेरिलीन या डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल व टर्थिलिक अम्ल क्या हो जाएगा? सहबहुलक हो जाएगा। तो ये हमारा 6 टाइप था जो एकलकों की प्रकृति के आधार पर हमने वर्गीकरण किया। इसी प्रकार एक कुछ महत्वपूर्ण हम आगे पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो है मोनोमर्स या पॉलीमर्स का स्टडी करेंगे और इनकी यूजेस पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? यह एक तरह का थर्मोसेटिंग पॉलीमर एग्जांपल। थर्मोसेटिंग का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए वे पॉलीमर जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, मतलब इनको गर्म किया जाए और वापस ठंडा किया जाए तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते। मतलब इनका एक ही बार जो जिस यूज़ के लिए बना वही इसका उपयोग होगा, फिर से वापस रिसाइकलिंग में नहीं होंगे। तो बेकेलाइट किससे मिलकर बना होता है? एक तरह का थर्मोसेटिंग पॉलीमर है और बेकेलाइट दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक तो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बेकेलाइट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से सीधा पूछा जाएगा बेकेलाइट का किससे यूनिट मिलकर बना होता है? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। कोई प्रकार की रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। और दूसरा उपयोग पूछा जा सकता है कंघी और इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। ऐसे टेफ्लॉन जानते हैं, यह किससे मिलकर बना होता है? टेट्राफ्लोरोएथीन समबहुलक एक टेफ्लॉन है और ये नॉन स्टिक बर्तन में, जो नॉन स्टिक तवे आप जानते हैं वह एक तरह का टेफ्लॉन यूनिट से मिलकर होता है। टेफ्लॉन का अगर एग्जाम्पल मुझे पूछे तो टेट्राफ्लोरोएथीन का समबहुलक, तो ये टेट्राफ्लोरोएथीन भाई मैथ और एथ हो गया और टेट्रा मतलब 4 आ गया, फ्लोरीन, तो टेट्राफ्लोरोएथीन एक तरह का समबहुलक है। समबहुलक मतलब समान यूनिट से मिलकर बना होता है और ये आपका टेफ्लॉन हो गया, समबहुलक कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है संश्लेषित बहुलक। मानव द्वारा निर्मित रबड़ जो है वह संश्लेषित रबड़, सिंथेटिक रबड़ कहलाता है। जैसे देखते एक नेचुरल रबड़ पड़ा था और दूसरा आपका जो आता है वह आपका सिंथेटिक रबड़ आता है। सिंथेटिक रबड़ में तनन क्षमता अधिक पाई जाती है। क्यों अधिक पाई जाएगी? क्योंकि यहाँ पर सल्फर के साथ उसको गर्म करते हैं, है ना, तो उनकी तनन क्षमता ज़्यादा ही होगी। और संश्लेषित रबड़ के उदाहरण एग्जाम्पल जानते हैं नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन। नियोप्रीन किससे मिलकर बना होता है? 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन से क्या बना आपका? नियोप्रीन बनेगा। इसलिए संश्लेषित रबड़ का दूसरा एग्जाम्पल ब्यूना एस 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन से मिलकर बना होता है। ऐसे ब्यूना एन 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल किससे मिलकर बना होता है? एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर बना होता है। तो एग्जाम में कैसे याद रखना है? नियोप्रीन का ध्यान रखना 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन से मिलकर बना होता है क्योंकि ये क्लोरोपिन का बहुलक होता है। नियोप्रीन होता है क्लोरोपिन, तो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ऐसे ब्यूना एस किससे मिलकर बना होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन। ये ब्यूना मतलब ब्यूटा, तो सोडियम की उपस्थिति में होता है इसलिए ब्यूना दिखा है। 1,3-ब्यूटाडाइन आ गया, एस का मतलब हो गया यहाँ पर स्टाइरिन, तो ये ब्यूना एस मिलकर बना होता है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। ऐसे ब्यूना एन के नाम से, तो ब्यूना का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन, एन का मतलब सोडियम की उपस्थिति में होता है, एन का मतलब होता है यहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइल। किससे समझ होता है? एक्रिलोनाइट्राइल। N4 नाइट्राइल से, वो भी एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर बना होता है। तो एक तरह का हमारे संश्लेषित बहुलक के 3 एग्जाम्पल आ गए। नियोप्रीन आ गया, ब्यूना एस आ गया, ब्यूना
N आ गया। इसी तरह एक महत्वपूर्ण जो नेक्स्ट पॉलीमर है PN, पेन एक तरह कह सकते हैं, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है या इसे ऑर्लोन कहते हैं। यह एक तरह का एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर बना होता है का समबहुलक होता है। ऐसे टेरिलिन या डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल, हम टेरिलिन हम पहले पढ़ चुके हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है, CH2OH आ गया। ऐसे टर्थेलिक अम्ल, अपने टर्थेलिक अम्ल का एग्जाम्पल पर भी देखा था। टर्थेलिक अम्ल एक तरह का COH रिएक्शन करेगा, फिर इसका H, इसका OH, ऐसे यहाँ पर भी मॉलिक्यूल बाहर निकलते जाएंगे। CH2O, CO, यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स निकलते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपस में निकलेंगे, है ना। फिर वापस रिएक्शन होगी, तो एक तरह का पूरा तरह का एस्टर का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण? COOR एस्टर, पॉलीएस्टर भी कहते हैं। टेलिन या डेक्रोन को पॉलीएस्टर एक तरह का बना हुआ आता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दे रखा है पॉलीमर का एग्जाम्पल आपका PVC दे रखा है। PVC का पूरा नाम पूछा जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC किससे मिलकर बना होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब नंबर ऑफ, अगर आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल समूह हो गया, ये क्लोरीन है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी, तो ये CH2 CHCl N, इसे कहते हैं PVC। क्या कहते हैं? PVC कहते हैं। ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक या बेबी फीडिंग बोतल जो होता है वो पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। आपको पूछा जाता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक जो बोतल होती है बेबी की, आपने जानते हैं कि जो न्यू बेबी जो बॉर्न है, बेबी है, उसके लिए जो प्लास्टिक की बोतल न इस्तेमाल करके पॉलीस्टाइरीन जो है उसकी मुख्यतः, ताकि वो हार्मफुल ना हो, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए पॉलीस्टाइरीन की बोतल बनी होती है। और इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है, PMCTFE। ये जो नाम पूछा गया है, इसे P का मतलब पॉलीमोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोएथीन, पॉलीमोनोक्लोरो, तो यहाँ पॉलीमोनोक्लोरो एक क्लोरीन है, ट्राईफ्लोरो 3 फ्लोरीन है, ट्राईफ्लोरो इथीन ये 2 कार्बन है तो इथीन। तो ये जो पॉलीमोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोएथीन, ये PMCTFE है। तो इसका फुल नेम आपका एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट से देखो। यहाँ पर जो मैंने आपको ये फर्स्ट ग्रेड का जो पहला एक लेक्चर डाला गया है पॉलीमर, इसमें क्या एग्जाम में आएगा ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसमें सीधे एग्जाम्पल में आपको मतलब पॉलीमर पूछा जाएगा और इसकी या तो यूनिट्स पूछी जाएगी या यूजेस पूछे जा सकते हैं। कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी इसमें, सीधे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। जैसे ब्यूनाएस किससे मिलकर बना होता है ना, नायलॉन 66 किससे मिलकर बना होता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। या हो सकता है आपको एग्जाम्पल दो के और पूछे ये कौन सा पॉलीमर है, ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो किसी तरह की डेफिनेशन ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इसका यूजेज यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा।